हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में कि किस नेटवर्किंग डिवाइस का क्या यूज़ होता है और क्या डिफरेंस है सारी नेटवर्किंग डिवाइस में। तो सबसे पहली हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है NIC कार्ड, जैसे बोला जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। किसी भी कंप्यूटर में अगर हमें नेट का यूज़ करना है या इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसके लिए NIC सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। विदाउट NIC के हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी डिवाइस में इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे जैसा कि फ़ोटो में, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड रहता है ना, या अटैच हम करते हैं जिससे कि हम उसमें इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस होता है, IP एड्रेस, वो होता है 127.0.0.1, जिसे हम लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको IP एड्रेस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारी मेन एक्सटेंशन कार्ड है। इसी तरीके से आपने ये एडेप्टर कार्ड भी देखे होंगे जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वाईफाई अगर हमारे सिस्टम में नहीं है तो हम ये अलग से परचेज़ करके USB में लगाकर हम वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का NIC कार्ड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डिवाइस है हब। ठीक है ना, इसको सब लोगों ने लगभग यूज़ किया होगा। किसी भी जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको हब मिलेगा। जब हमें कई सारे कंप्यूटर या कई सारे डिवाइसेस को एक नेटवर्क में कनेक्ट करना होता है तब हम इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे आपका हब हुआ, स्विच, राउटर्स, है ना, ब्रिज, ये सारी डिवाइसेस हैं जो कि क्या करते हैं, कई सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखो आप इसमें आपको कई सारे पोर्ट मिल जाएंगे। इन सभी पोर्ट्स में केबल के थ्रू, बाउंडेड अनबाउंडेड मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हब और स्विच जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं सब में अंतर होता है, वरना अलग अलग डिवाइसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हब क्या करता है, हब हमारा ब्रॉडकास्ट टेक्निक पर काम करता है। ब्रॉडकास्ट मीन्स कि ये एक बार में सारे डिवाइसेस को डेटा शेयर करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये हमारा एक हब लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कई सारे कंप्यूटर अलग अलग कंप्यूटर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं। तो हमारा हब क्या करता है, जब भी किसी भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को डेटा सेंड करना होता है तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर को ना करते हुए जितने भी उससे कनेक्टेड कंप्यूटर्स या डिवाइसेस हैं सबको एक साथ डेटा शेयर कर देता है। और जो भी कंप्यूटर को डेटा चाहिए होता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी सारे उसे डिनाई कर देते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट टेक्निक पर काम करता है, मीन्स वन टू ऑल जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सब पर डेटा शेयर कर देगा। बट जो हमारा स्विच होता है वो क्या करता है, वो हमारा मैक एड्रेस पर काम करता है। मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि एक हर डिवाइस का अपना एक खुद का मैक एड्रेस होता है, खुद का अपना एक IP एड्रेस होता है। तो जो हमारा स्विच क्या करता है कि पर्टिकुलर सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा सेंड करेगा जिसका एड्रेस जो आपका PC है जो कि भेजना चाहता है डेटा। मान लीजिए ये वाला PC है, ये वाला PC इसको डेटा सेंड करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से ये डेटा सेंड करेगा हमारे स्विच के पास, तो स्विच के अंदर एक मैक टेबल होती है। क्या होती है, मैक टेबल। मैक टेबल में क्या होता है, जितने भी बाकी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उन सबका मैक एड्रेस क्या होता है, इसके अंदर फीड होता है। तो जब भी ये वाला PC इसको डेटा सेंड करेगा तो कोई ना कोई IP एड्रेस देगा। अब वो IP एड्रेस को स्विच मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है एंड कन्वर्ट करने के बाद पता लगाता है कि हमारे नेटवर्क में इस मैक एड्रेस का कोई PC कनेक्टेड है या नहीं। अगर है तो उसको डायरेक्टली डेटा सेंड कर देता है, वरना यहाँ पर हमारे पास डिनाई का मैसेज आ जाता है कि हमारे पास इस एड्रेस से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट अगर आता है तो वो इसीलिए आता है क्योंकि हमारे जो स्विच है उसको एड्रेस नहीं मिलता है और वो पैकेट को सेंड नहीं कर पाता है। तो जो हमारा हब है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट टेक्निक पर काम करता है। और जो हमारा स्विच है वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट सारी टेक्निक्स पर काम करता है। अगर ये वाला PC 10 कंप्यूटर्स को भेजना चाहता है तो स्विच के थ्रू 10 कंप्यूटर्स पर डेटा जाएगा, 2 को भेजना चाहता है तो 2 पे जाएगा, और 1 को भेजना चाहता है तो सिर्फ 1 को सेंड होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हब का यूज़ करना लगभग बंद हो गया है। मोस्टली जगह पे आपको स्विच ही नज़र आते हैं, क्योंकि क्या होता है
कि ये सिर्फ उसी कंप्यूटर या उसी पर्टिकुलर पीसी को डेटा सेंड करता है जिसका एड्रेस उसके मैक टेबल में एंटर्ड है। ओके, ये था आपका हब। हब के बाद मैंने स्विच का आपको बताई दिया क्या किस पे काम करता है। देखो, मैक एड्रेस पे काम करता है। पे अटेंशन टू सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस। स्विच अपने पास क्या करता है, मैक एड्रेसेस की एक टेबल बनाकर रख लेता है कि उससे जितने भी हमारे पीसी कनेक्टेड हैं सबके मैक एड्रेस उसकी इसमें डेटा में फीड होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये क्या होता है, ये आपका एक वाईफाई राउटर होता है। जैसा आपने देखा होगा, आप घर में लगवा लेते हैं एयरटेल जियो वगैरह के जो वाईफाई आते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है कि हमको लोकली वाईफाई प्रोवाइड हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर ये वाईफाई है, इसके थ्रू आप अपने पीसी या कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, वाईफाई को हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, रेंज एक्सटेंडर होता है, एक्सटेंडर। ये क्या करता है, जो आपका वाईफाई राउटर लगा हुआ है, कि मान लीजिए वाईफाई राउटर की एक लिमिट है हमारी 30 मीटर या मान लीजिए 100 मीटर रेंज है, तो उसके बाद अगर हम उसे और 100 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, वायरलेस रेंजर एक्सटेंडर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट की जो लिमिट है उसको बढ़ा देता है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा देता है और दोबारा से रिपीट कर देता है। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर था, हमने एक रेंज एक्सटेंडर लगा दिया, तो उसकी यहाँ से 100 मीटर और रेंज उसकी बढ़ जाएगी। तो मतलब हमारा जो वाईफाई है अब वो 200 मीटर की रेंज तक वर्क करेगा। तो ये होता है आपका वायरलेस रेंजर एक्सटेंडर। फिर आता है आपका राउटर। राउटर क्या काम करता है, राउटर का काम होता है आपका कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराना। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, जब हम सबनेटिंग पढ़ रहे थे, कि हमारे नेटवर्क में अलग अलग रेंज होती हैं, अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, और जब दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना हो तब वहाँ पर हम राउटिंग का यूज़ करते हैं। और राउटिंग जो परफॉर्म होती है वो किस पर होती है, राउटर डिवाइस पर, है ना। स्विच पर भी होती है, बट वो स्विच क्या होना चाहिए, लेयर 3 होना चाहिए। जो हमारा राउटर है वो लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 मीन्स OSI मॉडल। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसके लिए आप उसको देखिए। जो हमारा राउटर है वो OSI मॉडल की लेयर 3 पर वर्क करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो राउटर क्या करता है, लेयर 3 पे काम करता है, और जो स्विच है आपका वो लेयर 2 पे काम करता है, और हब लेयर 1 पे काम करता है। ठीक है, OSI मॉडल की ये 3 लेयर्स हैं जिन पर आपके राउटर, स्विच और हब काम करते हैं। तो राउटर का मेन काम क्या है, जियोग्राफिकल लोकेशंस पे, अलग अलग लोकेशंस पे जो भी हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट कराने का काम राउटर करता है। तो मतलब ये हमारा डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम राउटर करता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए। आता है आपका मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम करता है आपको सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है, कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम आपका मॉडेम करता है। इसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दो टेक्निक्स काम करती हैं। ठीक है ना, इसका यूज़ अब ज़्यादातर नहीं होता है। जो हमारे न्यू राउटर्स आते हैं, ADSL राउटर जिन्हें हम बोलते हैं, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मॉडेम की टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जिससे हमें अलग से मॉडेम लगाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ती। पहले हम अलग से मॉडेम्स का यूज़ करते थे, है ना, सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब जो हमारे न्यू राउटर्स आते हैं उनमें पहले से अंदर मॉडेम फिक्स रहता है, जिसके लिए हमें अलग से मॉडेम की यूज़ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर का काम क्या होता है, मीडिया कन्वर्टर का सिंपल सा काम होता है कि आपके फाइबर ऑप्टिकल को आपके ईथरनेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल आई है उसको क्या करेगा, आपका जो ईथरनेट पोर्ट होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है, और ईथरनेट पोर्ट को फाइबर में कन्वर्ट कर देता है। अलग अलग मीडिया कन्वर्टर आते हैं, हर यूज़ के लिए अलग अलग है। अगर आपको फाइबर से ईथरनेट कन्वर्ट करना है तो उसका मीडिया कन्वर्टर भी आता है। ईथरनेट से फाइबर में कन्वर्ट करना है तो उसका भी मीडिया कन्वर्टर आता है। ठीक है, फिर आती है आपकी फायरवॉल। फायरवॉल देखिए, फायरवॉल दोनों तरीके से उपलब्ध है। आपको हार्डवेयर भी मिल जाएगा एंड सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। अभी मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फायरवॉल्स हैं आपकी FortiGate एंड पालो अल्टो। इसका काम क्या होता है, इसका काम है आपके नेटवर्क को अनवांटेड ट्रैफिक से सिक्योर रखना। मीन्स अगर कोई हैकिंग जैसी एक्टिविटी होती है तो उससे बचने के लिए हमारा फायरवॉल काम करता है। इसमें हम कई सारी पॉलिसीज़, कई सारे फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं।
कई सारी अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि किस तरीके का ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में फ़्लो हो सकता है, किस तरीके का नेटवर्क में फ़्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये होता है फायरवॉल का काम। ठीक है, अब हमारा मेन आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि राउटर और स्विच में अंतर क्या है। देखिए, राउटर जो काम आपका राउटर करता है वही काम आपका लेयर 3 स्विच करता है। तो हम स्विच का यूज़ क्यों ना करें, स्विच का यूज़ ना करते हुए हम राउटर का यूज़ क्यों करते हैं। हम स्विच का यूज़ भी कर सकते हैं ना, अगर लेयर 3 है वही राउटर का काम कर रहा है। तो एक सिर्फ ऐसी फैसिलिटी है जो आपके राउटर जो आपको प्रोवाइड करता है, जो स्विच नहीं कर पाता है, वो होती है आपकी नेटिंग। तो नेटिंग की वीडियो की लिंक भी मैं ग्रुप इसमें डाल दूंगा प्रैक्टिकल की, कि किस तरीके से नेटिंग परफॉर्म होती है। नेटिंग का मोस्टली मेन जो यूज़ है वो है आपका प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना। मीन्स कि अगर मैं अपने लोकल ट्रैफिक को अपने घर से या अपने इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ तो वहाँ पर नेटिंग होती है। तो जो आपका राउटर है वो नेटिंग को सपोर्ट करता है। फुल फॉर्म होता है इसका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और जो आपका स्विच होता है, चाहे वो लेयर 3 हो चाहे लेयर 2 हो, कोई सा भी स्विच हो, वो नेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो नेटिंग को परफॉर्म करने के लिए जब हमें नेटिंग की ज़रूरत हो तब हम वहाँ पर राउटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें नेटिंग नहीं करना है तो आप लेयर 3 स्विच का काम ले सकते हैं यूज़। तो वो सेम टू सेम आपका राउटर की तरह ही काम करेगा, बस नेटिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपकी मेन डिवाइसेस हैं। उसके बाद एक डिवाइस और आती है जिसको हम बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, रिपीटर का काम होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ईथरनेट केबल होती है उसकी लिमिट क्या होती है, 100 मीटर। ईथरनेट की लिमिट होती है 100 मीटर। ठीक है, और जो आपका फाइबर होता है उसकी होती है 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर। तो क्या सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 40 किलोमीटर में ही आपकी फाइबर जो है बिछी हुई है? नहीं। क्या सिर्फ 100 मीटर के बाद हम ईथरनेट केबल का आगे यूज़ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जब हमें अपनी केबल्स की जो पर्टिकुलर लेंथ है उसको बढ़ाना हो, है ना, उसको एक्सटेंड करना हो, तो वहाँ पर जिस डिवाइस का यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं रिपीटर। क्या बोलते हैं? रिपीटर। रिपीटर का काम क्या है? रिपीटर का काम है आपके केबल की लेंथ में जो बैंडविड्थ है ना, जो आपका फ्लो रेट है उसको बढ़ाने का काम करता है। मीन्स आपने एक फाइबर केबल डाली जिसकी लेंथ है 40 किलोमीटर, तो जैसे ही 40 किलोमीटर तक इसकी लेंथ पहुंचेगी इसकी बैंडविड्थ डायरेक्ट गिर के क्या हो जाएगी, 0। तो इस 0 को बचाने के लिए हम 40 किलोमीटर बाद एक रिपीटर लगा देंगे। हमने लगा दिया एक रिपीटर, तो रिपीटर क्या करेगा, जैसे ये 0 जाएगी इसको फिर से बूस्ट करके अगले आगे 40 किलोमीटर तक सेम बैंडविड्थ के साथ डेटा को ट्रेवल कराएगा। फिर 40 किलोमीटर बाद हम एक रिपीटर लगा देंगे, तो वो रिपीटर क्या करेगा, इसकी फिर से दोबारा से 0 होते ही उसको फिर से बूस्ट कर देगा और फिर से वो आगे 40 किलोमीटर तक चलेगी। तो रिपीटर का काम क्या है, हमारी बैंडविड्थ को एक्सटेंड करना, हमारी बैंडविड्थ की लिमिट को बढ़ाना। ठीक है, तो ये आपके मेन डिवाइसेस थे जिनका यूज़ नेटवर्किंग में किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।